मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। आज की भारत की नदियां रिवर ऑफ इंडिया की इस क्विज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की ये क्विज 41 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के साथ है। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्विज का प्रथम प्रश्न। पहला प्रश्न आपका यहाँ पे है, भारत की सबसे बड़ी नदी है, जो भारत की नदियां हैं इन नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका जवाब दे देंगे आप लोग गंगा। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, दो प्रश्न यहां से बनते हैं, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी और भारत की सबसे लंबी नदी। तो भारत में बहने वाली की बात करेगा तो वहां पे आप जो है ब्रह्मपुत्र की बात कर देंगे, ब्रह्मपुत्र को सही कर देंगे। लेकिन भारत की नदी की बात करेंगे तो वहां पे आप गंगा को सही करना है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इसका जवाब आपका रहेगा यहाँ पे, उसको गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं और मेघना के नाम से गंगा और ब्रह्मपुत्र की धाराएं बंगाल खाड़ी में जा गिरती हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? अभी मैंने चर्चा किया इस पर। इसका जवाब क्या रह जाएगा आपका? मेघना। आप लोग जानते हैं गंगा का नाम बांग्लादेश में पद्मा पड़ जाता है और ब्रह्मपुत्र का नाम वहां यमुना पड़ता है और गोदावरी नदी जो यहाँ पे दी हुई है ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसका जवाब हो जाएगा बी आपका, मेघना। अगला प्रश्न आपका है, किस नदी पर भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है? तो आप लोग जानते हैं बिहार की नदी गंगा है, गंगा पर सबसे लंबा नदी पुल बना हुआ है और नर्मदा के बारे में जान ही रहे हैं, इजिप्ट में बहती है महानदी। चलिए गंगा इसका उत्तर हो जाएगा, गंगा कर देंगे आप, गंगा सही कर देंगे इसको। अगला प्रश्न आप लोगों का है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और परीक्षा में बार बार पूछना। आप लोग जानते हैं कि मैंग्रोव वन सबसे अधिक भारत में इसी सुंदरबन डेल्टा में ही मिलते हैं, जो कि नमकीन मिट्टी के पौधे हैं या खारे पानी के पौधे हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका? गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों का ये जो है संगम होता है यहाँ पे है। इसका जवाब हो जाएगा डी वाला, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल क्रम से है। गंगा और ब्रह्मपुत्र जहां से निकलते हैं उनका उद्गम स्थल क्या है? आप जानते हैं गंगा भारत से निकलती है और ब्रह्मपुत्र जो है चीन से निकलती है। तो भारत के उत्तर प्रदेश, भारत के उत्तराखंड के जो है गंगोत्री से गंगा निकलती है और आप जानते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है चीन के तिब्बत से निकलती है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका? उत्तराखंड और तिब्बत, डी वाला सही कर लेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न है, किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? जो नदियां आपको चार दी हुई इसमें से एक नदी का उद्गम स्थल भारत के बाहर। कावेरी के बारे में आप जान रहे हैं, दक्षिण भारत की नदी है ये। नर्मदा आपके अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, मध्य प्रदेश से। गंगा आपके उत्तराखंड से निकलती है, गंगोत्री से, उत्तरकाशी से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र आपकी जो है चीन से निकलती है, तिब्बत से निकलती है। चीन इसका उत्तर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, तिब्बत में बहने वाली सांगपो नदी भारत में किस राज्य से भारत में प्रवेश करती है? मतलब जो चीन में जो ब्रह्मपुत्र नदी सांगपो के नाम से या एलुंग जंगबो के नाम से बहती है, वो भारत में प्रथम एंट्री किस राज्य से करती है? इसका जवाब हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश और यहीं पर इस नदी को हम जो है दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? मतलब जो तिब्बत की मानसरोवर झील जो है इसके बगल से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? तो इसका जवाब है सिंधु। सिंधु भी आपके वहीं से राकसताल से निकलती है। सतलज भी एक जुड़ांगकुंग करके वहां पे एक कोई ग्लेशियर वहां से निकलती, ब्रह्मपुत्र भी उसी बगल से निकलते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा तीनों, सभी सही यहाँ पे है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? परीक्षा में प्रश्न यहां से आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली असम में पड़ता है और इसका निर्माण कौन सी नदी करती है? इसका निर्माण जो ब्रह्मपुत्र नदी करती है। इसका जवाब ब्रह्मपुत्र सही कर देंगे आप।
अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? दो नदियां आपकी इस तरह से, एक सोन नदी है जो अमरकंटक से निकलती है और नर्मदा बगल से निकलती है। नर्मदा जो है पश्चिम की तरफ चली जाती है और आपके जो है कि बेतवा जो है जाके यमुना में जाके मिलती है, तो वहीं से एक सोन नदी भी निकलती है। तो इसका जवाब हो जाएगा यहाँ पे बेतवा। बिहार के शोक के नाम से जानी जाती है, सभी लोग पता है भाई, सबसे लेकर रास्ता रूट चेंज करती है नदी ये। इसका जवाब हो जाएगा आपका कोसी। कौन सी नदी हिमालय के पार की नदी है? मतलब कुछ नदियां ऐसी हैं जो हिमालय के पार से निकल के आती हैं, हिमालय को काट करके भारत में आती हैं। आप जानते हैं जहाँ पे हिमालय पर्वत आज स्थित है वहां पे पहले टेथिस सागर था, और इसी टेथिस सागर के स्थान पर हिमालय पर्वत जो है दोनों ओंकारा लैंड और गोंडवाना लैंड के पास पास आने से वहां पे जो मट्टी उठती है, मलबा उठता है और वहां पे हिमालय का निर्माण होता है। तो आप जानते हैं गंगा नदी भारत से ही निकलती है, यमुना भारत से निकलती है, सतलज नदी ऐसी एक नदी है यहाँ पे है जो कि यहाँ पे हिमालय पार से आती है। तो इसका जवाब सही हो जाएगा आपका। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो सोन, गंडक, हुगली। यहाँ पे बंगाल में दामोदर नदी आपकी है जिसको बंगाल का शोक कहते हैं। अगला आ जाइए, कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कहलाती है? तो भाई दामोदर जान ही चुके हैं, यहाँ पे बंगाल का शोक है, तो उड़ीसा का शोक यहाँ पे हो जाएगा आपका महानदी, जिसे उड़ीसा का शोक कहते हैं। लवण या नमकीन नदी के नाम से जानी जाती है। भारत में मात्र एक नदी है जो स्थलबद्ध है, किसी सागर में जाकर नहीं गिरती है, बल्कि ये थार के मरुस्थल में जाकर लिप्त हो जाए, मतलब लुप्त हो जाती है। जिसका जवाब हो जाएगा आपका लूनी। और नमक नदी के नाम से भी जानी जाती है, सबसे अधिक नमकीन नदी भारत की नदियों में है। कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? आप कपिल धारा या चलिए भेड़ा घाट के समीप है ये जमशेदपुर में, तो नर्मदा नदी है ये जो ये काम करती है। अगला प्रश्न आपका है, कौन सी नदी ज्वार नदमुख या ईश्वरी लिखा है यहाँ पे, ईश्वरी है का निर्माण करती है? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका नर्मदा, ताप्ती और तीनों। बिल्कुल जवाब यहाँ पे अभी तक आप दो जानते रहे होंगे, नर्मदा और ताप्ती, जो ईश्वरी का निर्माण करती है, ज्वार नद का मुख निर्माण करती हैं। एक नदी मांडवी भी है, ये भी अरब सागर में जा गिरती है और ये भी जो है ईश्वरी का ही निर्माण करती है। तो सभी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न आपका, कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? मतलब ये है कि इसमें एक नदी है जो एस्चुअरी बनाती है। तो आप जानते हैं गंगा, गोदावरी और महानदी तो तीनों जो है डेल्टा बनाती है, मात्र ताप्ती है जो एस्चुअरी का निर्माण करती है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है, किस नदी के किनारे महाकुंभ का मेला नहीं लगता है? चार जगह मेला लगता है, आप जानते हैं। शिप्रा यहाँ पे जो है ये उज्जैन का नदी है और इसी किनारे महाकुंभ का मेला लगता है उज्जैन में। गंगा के तट पर मेला लगता है, आप जानते हैं गंगा दो जगह मेला लगता है गंगा के तट पर, एक तो आपके इलाहाबाद में लगता है, एक आपके जो है हरिद्वार में लगता है। और गोदावरी आपके क्या नाम महाराष्ट्र में है और उस नदी के तट पर नासिक में मेला लगता है। कावेरी एक ऐसी नदी है जिसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, लेकिन इसके अगल बगल मेला यहाँ पे कोई कुंभ का मेला यहाँ पे नहीं लगता है। इसका सी वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से कौन कौन सी नदी निकलती? नर्मदा, ताप्ती, सोन, महानदी। अब नर्मदा, ताप्ती को अमरकंटक से जानते हैं, इसका मतलब दो सही यहाँ पे, तो चारों सही हो सकता है। महानदी भी वहीं से निकलती है, सोन भी वहीं से निकलती है आपकी है। इसका जवाब आप डी सही करेंगे। अगला प्रश्न आपके घाट स्क्रीन पर है, भ्रंश घाटी रिफ्ट होकर भ्रंश घाटी या रिफ्ट से होकर बहती है, मतलब कौन सी नदी ऐसी है जो भ्रंश घाटी और रिफ्ट से होकर बहती है? तो चंबल, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी। तो यहाँ पे जवाब है नर्मदा और ताप्ती, दो नदियां ऐसी दक्षिण भारत की हैं जब प्रतिरूप प्रवाह है और रिफ्ट से या घाट या जो है भ्रंश से होकर बहती हैं, तो नर्मदा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तभी मैंने चर्चा किया, मैंने कहा कि जो दक्षिण का पठार है वहां पे सबसे लंबी नदी आपकी गोदावरी है, तो गोदावरी यहाँ पे सही कर देंगे। इसको बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी या बूढ़ी गंगा का उद्गम स्थल है, क्या उद्गम स्थल है? तो गोदावरी का उद्गम स्थल यहाँ पे त्र्यंबक गांव यहाँ पे है और ये महाराष्ट्र से निकलती है गोदावरी।
अगला प्रश्न आपका, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है। मतलब भारत की सबसे लंबी नदी हो जो भारत से निकलती भी है और भारत में ही क्षेत्र में जाकर किसी सागर में जाकर गिरती हो। तो गंगा तो सबसे लंबी नदी भारत की हेवे करे, लेकिन गंगा निकलती तो भारत से, लेकिन गिरती जाकर के कहाँ पे है, बांग्लादेश में जा गिरती, इसलिए गंगा नहीं जवाब इसका होगा। गोदावरी भारत से निकलती भारत में गिरती भी, तो इसका जवाब ये हो सकता है। अगला देखिए यहाँ पे, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे है, ये चीन से निकलती है और दूसरे देश में जा गिरती भी है, बांग्लादेश में। नर्मदा नदी है और नर्मदा जो है कि निकलती तो है अमरकंटक से, गिरती जाकर के अरब सागर में है, लेकिन सबसे लंबी नदी नहीं है। सबसे लंबी नदी आपका हो जाए गोदावरी, 1310 किलोमीटर लंबाई इसकी है गंगा गोदावरी की। कावेरी नदी जल विवाद मूलतः किस दो राज्यों से संबद्ध है? परीक्षा में कई बार प्रश्न यहाँ से आए हुए हैं कावेरी नदी विवाद को लेकर के। इसका जवाब हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य में जल विवाद इसका रहता है, तो ये सही कर लेंगे आप। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? बहुत पवित्र नदी मानी जाती है और दक्षिण भारत की गंगा के नाम से प्रसिद्ध है, तो इसका जवाब हो जाएगा कावेरी। गोदावरी को बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं, इसका जवाब हो जाएगा कावेरी हो जाएगा यहाँ पे। कौन सी नदी भूमिबद्ध नहीं है? कौन सी नदी भूमिबद्ध नहीं है? नहीं, नदी है, भूमिबद्ध नदी है। इसका भी मैंने चर्चा किया आपको। एक नदी ऐसी है जो किसी सागर में नहीं गिरती है, अपितु एक मरुस्थल में जाकर लुप्त हो जाती है। तो ये लूनी नदी है जो थार के मरुस्थल में, जो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, वहां जाकर गायब होती है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कौन सी नदी सर्वाधिक पथ परिवर्तन करती है? अभी चर्चा मैंने इस पर किया, तो बता दीजिए, जवाब दीजिए। सोन, गंडक, कोसी, गंगा। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पे कोसी नदी हो जाएगा। सर्वाधिक रूट से निकलने वाली नदी आपकी यही है, इसे बिहार का शोक कहते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पे आपके है, हिमालय काटकर भारत में बहने वाली नदियां हैं। तो कुछ नदियां ऐसी हैं जब हिमालय निर्माण अवस्था में था, उसी टाइम पे हिमालय को चीड़ करके, हिमालय को पार करके, हिमालय के पार होकर के पूरे भारत में एंट्री मारती हैं। तो नदियां कौन कौन सी वो हैं जो हिमालय पार करके भारत में आती हैं? सतलज, सिंधु, गंगा। गंगा इधर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, और सतलज, ब्रह्मपुत्र और यमुना। देखिए गंगा यमुना 3 में है, तो इसका जवाब आपका बी वाला सही करेंगे। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी जो है, यही आपकी जो है हिमालय को पार करके भारत में आकर के बहती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? अभी मैंने चर्चा किया इस पर। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, गोदावरी सही कर लेंगे यहाँ पे आप। अगला प्रश्न आपका है, किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय राज्य में नहीं है? मतलब उद्गम स्थल जो है जहां से निकलती है भारत में नहीं है वो। तो गोदावरी, झेलम, रवि और घाघरा। यहाँ पे घाघरा नदी है, ये भी लगभग नेपाल से ही निकलती है, तो इसका घाघरा सही कर लेंगे आप। अगला प्रश्न आपका है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से किसका संबंध है? सबको पता है, बहुत चर्चा में रही है, मेघा पाटेकर। जवाब इसका सही हो जाएगा। भागीरथी और अलकनंदा कहां पर मिलकर गंगा बन जाती है? मतलब गंगा का नाम गंगा कहां से पड़ता है? मुख्य रूप से भागीरथी जहां से निकलती है वहां पर इसका नाम गंगा नहीं, वहां भागीरथी के नाम से आती है। एक जगह पे है, उसका नाम है देवप्रयाग। देवप्रयाग में गंगा और अलकनंदा के पानी मिलते हैं और वहीं पर इसका नाम गंगा पड़ता है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो गोदावरी बंगाल खाड़ी में गिरती है, महानदी भी वहीं गिरती है। महानदी को जानते हैं आप, है उड़ीसा का शोक है ये। माही, कृष्णा, कृष्णा दक्षिण भारत की नदी है और ये भी आके बंगाल खाड़ी में गिरती है। तो माही नदी ऐसी है जो आपके अरब सागर में आकर के गिरती है, इसका माही जवाब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है, भागीरथी नदी निकलती है, कहां से निकलती है? यमुनोत्री से, गोमुख से, मानसरोवर से, तपोवन से। तो भागीरथी का मतलब है गंगा, और गंगा जहां से निकलती है उसको गोमुख के नाम से जानते हैं, तो गोमुख सही हो जाएगा यहाँ पे। यमुनोत्री से यमुना निकलती है। गंगा नदी के तट पर बसा सबसे बड़ा शहर है, जो गंगा नदी के तट पर जो शहर बसे हुए हैं, चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे आपका इलाहाबाद हो, चाहे पटना हो, कानपुर हो, ये सारे, बनारस हो, कानपुर हो, इलाहाबाद, जो भी शहर आपके, सबसे बड़ा शहर इसमें आपका कानपुर है और इसे चौराहों का शहर के नाम से जानते हैं। गंगा नदी के तट पर स्थित शहर नहीं है, मतलब कौन सा शहर ऐसा जो गंगा नदी पर नहीं स्थित है? फतेहपुर,
है, भागलपुर भी है, भागलपुर बिहार में पड़ता है, और कानपुर तो हैबे करे, सबसे बड़ा शहर कानपुर है। उत्तरकाशी आपका ऐसा शहर है जहां से गंगा निकलती है, जिस जिले से, उत्तराखंड के, लेकिन वहां पे वो शहर उस पर नहीं बसा हुआ है। इसका उत्तरकाशी जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, सुमेलित नहीं है, तो इसमें एक नदी ऐसी है जो मतलब मैचिंग नहीं। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर बसा, बिल्कुल सही है। लुधियाना रावी नदी के तट पर है, ये हजम नहीं हो रहा है। नर्मदा जबलपुर बिल्कुल सही है। सूरत ताप्ती, तो इसका लुधियाना सतलज नदी के तट पर बसा हुआ है, तो आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही कर देंगे आप। अगला प्रश्न आपका, युग में सुमेलित नहीं, अभी इसको भी सुमेलित करना आपको है। कटक गोदावरी, चलिए ठीक है, नहीं नहीं, कटक आपके उड़ीसा में पड़ता, गोदावरी नदी वहां नहीं बहती है। आगे देखते हैं, लुधियाना सतलज बिल्कुल सही है। नासिक गोदावरी सही है। उज्जैन शिप्रा या छिप्रा, जहाँ पे कुंभ का मेला लगता है, अभी सही है। नासिक में भी कुंभ का मेला लगता है। लुधियाना सतलज नदी के तट पर, ये भी सही है। मात्र कटक जो है ये महानदी के तट पर है, तो यहाँ पे गोदावरी लिखा हुआ, इससे गलत हो जाएगा ये। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्विज से जुड़ने